बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क स्वीट की रेसिपी। हम बना रहे हैं बहुत आसान और झटपट 5 मिनट के अंदर तैयार होने वाली कम लागत में स्नोबॉल स्वीट की रेसिपी। इस स्नोबॉल स्वीट में आपको आइसक्रीम का फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर सब मिलेगा। तो झटपट बनने वाली स्वीट की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मज़ेदार सी ये स्नोबॉल स्वीट बनाने के लिए आधा लीटर लेंगे दूध। नॉर्मल जो घर में दूध आता है वही वाला दूध यूज़ करेंगे। खुले दूध के अंदर हमने शामिल करना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। तो 3 चम्मच भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर पाउडर और 5 चम्मच मैंने खाने के लिए है चीनी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप अरारोट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मीठा तेज़ पसंद हो तो चीनी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। 5 खाने के चम्मच इसमें चीनी काफ़ी थी। हमने सबसे पहले इन चीज़ों को हीट से हटाकर ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद इस पैन को ले आते हैं स्टोव पे और दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। स्टोव को ऑन करने के बाद चम्मच नहीं रुकना चाहिए, मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने 7 से 8 मिनट के अंदर मज़ेदार सी ये स्नोबॉल स्वीट तैयार कर लेनी है। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट होगा। जब ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हमने शामिल करना है घी या बटर। ऑप्शनल है, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो वो शामिल कर दें। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के घी का शामिल किया है। मैंने देसी घी का शामिल किया है, आप इसकी जगह बटर शामिल कर सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे घी और 1 से 2 ड्रॉप चले जाएंगे इसमें वनीला एसेंस के। टेस्ट के लिए, खुशबू और फ्लेवर के लिए अगर आपको ना पसंद हो ना हो वनीला एसेंस तो इसकी जगह आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल शरबत यूज़ कर सकते हैं, या जो चीज़ आपको पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट मज़ीद हमने पकाना है। टोटल इस रेसिपी को तैयार करने में आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। जैसे ये थिक होना स्टार्ट होगा आप देखेंगे इसको कि अगर आपका स्पैचुला या जो भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर रहे हैं अगर वो निकालते हैं बाहर और फुल कोट है, गिर नहीं रहा, फुल कोट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब तैयार हो चुका है। अब हमने करना है स्टोव को ऑफ और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाना है। मैंने इस तरह छोटे छोटे कप्स लिए हैं, इनको हल्का सा ग्रीस कर लिया है और इसमें हमने ये मिक्सचर डालना है। अगर आप चाहें तो एक बड़ा सा बाउल लेके इसमें भी कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग में इस तरह की चीज़ अच्छी लगती है, बच्चों को इस तरह से डिफरेंट और पसंद आती है। आपको जैसा सहूलत लगे आप वैसे कर सकते हैं। एक बड़े से बाउल में भी आप इनको ट्रांसफ़र करके इस तरह से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने इस तरह छोटे छोटे बाउल लिए हैं, इनको हल्का सा ग्रीस किया है और इसके अंदर हमने ये गरम गरम मिक्सचर डालते जाना है। इसको अब हमने फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखें, अच्छा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है, फिर इसकी डेकोरेशन करनी है। तो इसको अभी हम ले जाएंगे फ्रिज में लेकर और फ्रिज में इसको ठंडा होने देंगे। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने से ये अच्छी तरह सेट हो चुकी हैं। अब हल्का सा हमने इनको फिंगर की मदद से हटा लेना है। इसके बाद हमने लेना है नारियल का बुरादा और इसमें हमने इसको उंडेल कर, पलट कर और अच्छा सा इसको बुरादे के अंदर कोट कर लेना है। इजीली हो जाएगा ये तमाम काम। और इसको हमने सर्विंग प्लेट में ले आना है। चाहे तो पिस्ते के साथ, जो चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ आप इसकी गार्निशिंग मज़ीद कर सकते हैं। आपके पास अगर नारियल का बुरादा भी कलर वाला हो तो उसके साथ भी आप इसको हल्का सा कोट कर सकते हैं, तो भी ये बहुत मज़े की लगेंगी। बहुत इजीली हो जाएंगी। मज़ेदार सी हमारी स्नोबॉल तैयार। देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी स्नोबॉल तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको स्पून की मदद से लेकर दिखाती हूँ कितना मज़ेदार सा इनका क्रीमी टेक्सचर आया है। इसको आपने ठंडा ही सर्व करना है। बस ये तैयार हो चुकी हैं, फ्रिज में रख दें और इफ्तार के टाइम पे निकाल के सर्व कर दें।
ये थी मेरी आज की बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली मिल्क स्वीट की रेसिपी। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन स्नो बॉल में आपको आइसक्रीम का फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर सब मिलेगा। इसको अच्छी तरह चिल करके फिर सर्व करें अपने फैमिली मेम्बर्स को। और अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।